गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। हम लोगों ने अपनी इस चैनल पर एक सैटरडे कमेंट बॉक्स चालू किया है। जो सैटरडे कमेंट बॉक्स है उसमें हम आपके जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं एक हफ्ते के, उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको सुझाव है कि आप जो भी कमेंट करें उसमें आप अपना नाम लिखें, आप अपने शहर का नाम लिखें, यानी आप कहां से बिलोंग करते हैं, और आप अपना फोन नंबर जरूर लिखें ताकि अगर कुछ उसमें कमेंट में ऐसी चीज है तो आपको कांटेक्ट किया जा सके। आज मैंने कुछ कमेंट्स पिकअप किए हैं, उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये आपको हेल्प करेंगे। नाउ सबसे पहला जो कमेंट है वो मिस्टर करीम जस्सानी का है। उन्होंने लिखा हुआ है कि नमस्कार सर, मुझे और मेरी फैमिली को लूज मोशंस बहुत शिकायत होती है, पर ये जो पेट की जो प्रॉब्लम है करीब करीब 3 से 4 दिन से है, इन कोई समाधान मिल नहीं रहा है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अगर पूरी की पूरी फैमिली को लूज मोशन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब यह है कि यह प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोगों को एक साथ इंफेक्शन डेवलप हो जाए। जब पूरी की पूरी फैमिली को लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है तो इट हैज टू बी रिलेटेड टू कि आप क्या खा रहे हैं एंड आपके पानी का सोर्स कैसा है। अगर आपके पानी में कोई सोर्स ऐसा है जिसमें इंफेक्शंस हैं तो पूरी की पूरी फैमिली को लूज मोशन होने की संभावना है। अगर आपका जो खाना है उसमें कुछ हाइजीन की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो इस तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना है। गर्मी के दिन है, अगर आप रात का खाना दूसरे दिन खाते हैं, आज का खाना कल खाते हैं, तो उसमें हमेशा इंफेक्शन होने की संभावना है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि अगर पूरी की पूरी फैमिली को यह प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखा के शायद एक एंटीबायोटिक का कोर्स लेने की जरूरत है, और उसके साथ में अपना खाना, अपना पीना, अपनी हाइजीन, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि यह फूड वॉर्न या वाटर बॉर्न प्रॉब्लम है जो आपकी फैमिली को परेशान कर रही है। जो नेक्स्ट कमेंट है वो मिस्टर अर्जुन कुमार राउत का है। उन्होंने बोला है कि सर, मेरा जो एब्डोमेन है या पेट है, बाहर निकलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, जब भी आपका पेट बड़ा होता है तो उसके बड़े निश्चित कारण हैं। अगर आपके पेट के अंदर गैस ज्यादा है, अगर गैस ज्यादा है तो पेट हमेशा बड़ा होगा। अगर गैस पास होने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपका पेट बड़ा होगा। अगर पेट के अंदर फैट ज्यादा है, जिसे विसरल फैट कहते हैं, तो पेट बिल्कुल हमेशा ज्यादा बड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ा डर रहता है कि पेट बहुत बड़ा अगर हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेट के अंदर पानी है। तो जो पानी अगर पेट में आता है उसके चलते पेट बड़ा होता है। पेट के अंदर अगर गैस बहुत ज्यादा है तो पेट बड़ा होता है। इन अगर फैट बहुत ज्यादा है आपके पेट के अंदर, जिसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, उसके चलते पेट बहुत बड़ा होता है। अगर पेट बहुत बड़ा है एंड आपको लग रहा है कि उस समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, तो एक जस्ट सिंपल अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड इस क्वेश्चन का रेडीली आपको आंसर दे देगा। नाउ द नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम मिस्टर बलराज प्रजापति। मिस्टर बलराज प्रजापति ने पूछा है कि हमें प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म की प्रॉब्लम है एंड इसका इलाज करते हैं लेकिन कोई चीज सही नहीं हो रही है। देखिए, जो प्राइमरी गोनेडिज्म हाइपोगोनेडिज्म है ये सीरियस इशू है। जो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है वो इस चीज का इंडिकेशन देता है कि जो टेस्टिकुलर फेलियर है या टेस्टिस से जो एक टेस्टोस्टेरोन बनना चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बन रहा है। अगर आपको लगता है कि प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करने की जरूरत है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कराइए। नंबर 1 तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसे कहते हैं सीरम टेस्टोस्टेरोन, इसको करा लीजिए। नंबर 2, आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं ये एक्चुअली जो है ना हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं एंड यही एक्चुअली जो ना ये जो हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इनके ये प्रॉपर डॉक्टर होते हैं। तो आप टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराइए। एक जो है वो
वहीं पर जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करिए इस रिपोर्ट के साथ में, तब आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो सकेगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो मधु गुप्ता जी का है। उन्होंने बोला कि मेरा जो बेटा है वो 22 साल का है, लेकिन वो बड़ा ही नहीं हो रहा है, और टेस्ट कराने पर पता चला कि उसका टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? अगर आपके ब्लड टेस्ट में ऐसा लगता है बेटे के कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है, तो यह हमेशा डिटरमाइन करवाने की जरूरत पड़ती है कि प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है या प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है या ये सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ट्रीटमेंट की लाइन में भी डिफरेंट, बट ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, बच्चे की उम्र 22 साल है और ट्रीटमेंट से समझ नहीं आ रहा है कि क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आपको सलाह दूंगा कि जो हार्मोन्स के डॉक्टर हैं, जिन्हें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, एक बार एक हार्मोन के डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को प्रॉपर कंसल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस एज पर आप अगर करेक्शन करेंगे तो चीजें करेक्ट हो जाएंगी। अगर एज और बढ़ जाएगी तो करेक्ट होने से भी एडिक्वेट एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। जो नेक्स्ट कमेंट है वो आयशा अली का है। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर मुझे सीबीडी में प्रॉब्लम है, सीबीडी इज अ कॉमन बाइल डक्ट। डॉक्टर ने लिखा है कि एमआरसीपी कराएं, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, बाइल डक्ट में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, जो दर्द इतना लेके आती हैं, वो अधिकांश टाइम होता है कि बाइल डक्ट या पित्ती की नली है, पित्ती की नली में स्टोन होता है। जो पित्ती की नली में स्टोन होता है वो बहुत ज्यादा दर्द लेके आता है। जो पित्ती की नली का स्टोन है, दर्द के अलावा ठंडी दे के फीवर ला सकता है, आंखों में पीलापन ला सकता है, पूरे शरीर में खुजली ला सकता है। ये जो पित्ती की नली में स्टोन है, कभी कभी सीरियस इमरजेंसी खड़ी कर सकता है। अगर आपकी बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है, दर्द ज्यादा हो रहा है, अपने डॉक्टर को जरा फिर से कंसल्ट करिए, उनसे बोलिए कि जो भी बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट या एमआरसीपी उसको तुरंत कराएं। और अगर उसमें स्टोन दिखाई दे रहा है तो स्टोन को जितने जल्दी हो निकाल के अलग करें, ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने पाए। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सबसे ज्यादा जो है ना, कोलेंजाइटिस का डर है, जिसमें दर्द आएगा, पीलिया होगा, फीवर आएगा। ये तो हुआ एक। कभी कभी सीबीडी स्टोन के चलते पेनक्रिटाइटिस होने का डर होता है। इन पेनक्रिटाइटिस कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसलिए डॉक्टर से बात करें। जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो स्पोर्ट चैनल से आया है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब, टाइप बार टीसीबी इंजेक्शन लगवा सकते हैं ताकि दोबारा टाइफाइड ना हो? देखिए, सही बात यह है कि ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो आपको 100% इम्यूनिटी देता हो कि टाइफाइड दोबारा नहीं होगा। क्योंकि जहां तक टाइफाइड के जो बैक्टीरिया का सवाल है, इसमें कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस, वो सब प्रॉब्लम्स होते चली जा रही हैं। तो उसके चलते जो दवाइयां या जो एंटीबायोटिक आज से 20 साल पहले इफेक्टिव थे, वो 10 साल पहले इफेक्टिव नहीं रहे। जो 5 साल पहले इफेक्टिव रहे, वो आज इफेक्टिव नहीं रहे। तो सही बात यह है कि ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो इस चीज की गारंटी दे कि आप ये लगवाइए और इससे आपको टाइफाइड दोबारा नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने पर्सनल जो फिजिशियन या डॉक्टर हैं, फैमिली फिजिशियन, उनसे एक बार बात कर लीजिए। जो नेक्स्ट कमेंट है वो मिस्टर चंदन ठाकुर का है। उन्होंने बोला है कि ये हमारा जो लिवर है उसमें 3.9 मिलीमीटर का कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा है। इसका क्या मतलब है, इसको क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जो कैल्सिफाइड जो ग्रेनुलोमा होते हैं लिवर में, वो बिल्कुल बिनाइन कंडीशन होती है, बिना किसी प्रॉब्लम के। से फॉर एग्जांपल, आपकी उम्र 25 साल की है, जब आपकी उम्र 5 साल की थी तो आपका जो लिवर है उसमें हल्का फुल्का कुछ इंफेक्शन हुआ, किसी लिवर के किसी एक हिस्से में इंफेक्शन हुआ, तो वो इंफेक्शन जो हुआ, जब वो हील होता है तो कभी कभी उतने एरिया में ग्रेनुलोमा बन जाता है। जो इस तरह के जो ग्रेनुलोमा होते हैं, वो एक्चुअली जब भी अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती हैं और इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है और इस पर के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा है, आप ध्यान से देखिए, कैल्सिफाइड है, इसका मतलब ये प्रॉपरली हील्ड है और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है। नाउ द नेक्स्ट जो कमेंट है वो आया है कॉटन पेट टेक सपोर्ट ग्रुप से। इन्होंने बोला कि मेरा नाम नसीम है और एज 31 साल की है। मेरी प्रॉब्लम 3 साल से कि मेरी गैस्ट्रो प्रॉब्लम होती है। थोड़ा रिच खाना खाने से ही पेट में होता है बहुत ज्यादा पेन,
इसके अलावा जो हाजमा है उसकी भी प्रॉब्लम चलती चली जा रही है। इन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम बाकी है। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, कुछ भी खाना खाने के बाद अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब खाने की थैली में पेट फूल जाता है। जो पेट फूलता है वो इसलिए कि आपका जो स्टमक है उसका जो डिस्टेंशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इश्यू बन गया है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में हैवीनेस आ रही है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, पेट बहुत तना तना महसूस होता है, इसे कहते हैं डिस्पेप्सिया। जो डिस्पेप्सिया है वो बहुत सारे कारणों से होता है। देखिए, एक डिस्पेप्सिया होता है जो फंक्शनल बावल डिजीज की लाइन में होता है या इरिटेबल बावल सिंड्रोम की लाइन में होता है। उसमें सभी इन्वेस्टिगेशन आपके नॉर्मल आएंगे। ये ठीक होगा तो लाइफस्टाइल के परिवर्तन से ठीक होगा, एक्सरसाइज से ठीक होगा, डाइट की क्वालिटी चेंज करने से ठीक होगा, इनसे ठीक होगा। लेकिन जब भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि खाने की थैली में ये प्रॉब्लम हो रही है, वास्तव में आपको एक एंडोस्कोपी की जांच कराने की जरूरत है। एंडोस्कोपी की जांच करा के आपकी खाने की थैली की जो सरफेस है उसको एक बार प्रॉपर चेक कराने का जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको गैस्ट्राइटिस हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन है। कभी ऐसा हो जाता है कि जो छोटा मोटा ड्यूनल अल्सर पड़ा होता है वो सिर्फ इसी प्रॉब्लम से आता है कि आपने ऑयली फूड खाया और पेट में दर्द होने लगा। अगर ऐसा है तो बेस्ट ये है कि आप एक एंडोस्कोपी की जांच कराइए और उसमें हेलिकोबैक्टर का टेस्ट जरूर कराइए, जिसे कहते हैं रैपिड यूरियस टेस्ट। इसलिए कि आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, इसका मतलब आपको कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं है, एंड यूरिन स्टूल टेस्ट नॉर्मल है, तो अब नेक्स्ट लाइन में आपको एक एंडोस्कोपी की जांच कराने की जरूरत है। जो अगला कमेंट है वो मिस्टर आर्यन गोरखले से आया हुआ है। मिस्टर आर्यन गोरखले का यह कहना है कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूं और जहां मुझे ज्यादा पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल जो है ना ठीक भी हो गया है, लेकिन बार बार ज्यादा भूख लगती है और ऐसा बार बार भूख लगने के चलते ऐसा लगता है कि उसके चलते कभी कभी सांस में दिक्कत हो रही है। देखिए, जो भी प्रॉब्लम आपको गैस की हो रही है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल जैसा महसूस हो रहा है, जब भी आप कंट्री के बाहर होते हैं या एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं तो दो चीजें होती हैं। नंबर 1, आपकी डाइट की क्वालिटी चेंज हो गई। नंबर 2, वहां का जो एक बैक्टीरियल फ्लोरा है वो पूरा चेंज हो जाता है। जो यूनाइटेड स्टेट्स में बैक्टीरियल फ्लोरा है वो इंडिया में नहीं है, जो इंडिया में है वो लंदन में नहीं है। तो बैक्टीरियल फ्लोरा चेंज होने से भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी डाइटरी पैटर्न चेंज होने से भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने से भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। नो, अगर आपको लगता है कि भूख बार बार लग रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो खाने की थैली है पॉसिबली उसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा है। तो अगर एसिड की अमाउंट ज्यादा है तो खाली पेट पे पेट ऐसा नोचने लगता है और भूख ज्यादा लगने लगती है। ये जो आपको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो ऐसा नहीं है कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। अगर हल्का सा भी पेट ब्लोट होता है, गैस जैसी बनती है, तो पेट की जो ब्लोटिंग होती है वो कभी कभी ब्रीदिंग ट्रबल इनडायरेक्टली आपको महसूस कराती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं कि बार बार भूख लग रही है, उसके पहले आपको गैस भी बनती थी और आपको कभी ऐसा लगता है कि सांस लेने में भी हल्की सी दिक्कत है, तो प्रॉपर यह होगा कि आप एक बार वहां किसी लोकल डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करें ताकि इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो एएस से आया हुआ है। उन्होंने बोला है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए एज के हिसाब से बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, उसके बारे में कुछ वीडियो बनाई। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आने वाले टाइम में हम लोग जो ना डाइट है उस पर जरूर बात करेंगे और ये जो बैलेंस डाइट है वो एक बैलेंस डाइट पर वीडियो जरूर डेवलप करेंगे और आपके सामने रखेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। नाउ ऑनवर्ड्स सैटरडे को हम लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स पर ही आंसर देंगे। जो कमेंट बॉक्स है उसमें जो भी आपके कमेंट्स हैं उनके ज्यादा से ज्यादा हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आप कमेंट करें आगे से उसमें अपना नाम लिखें, आप अपनी सिटी का नाम लिखें और आप अपना मोबाइल नंबर दें, ताकि अगर कोई ऐसा कमेंट है जो स्पेसिफिक अटेंशन मांगता है तो आपको हम फोन कर पाएं। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।